जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 2 राज्य और राष्ट्र की आय। आज हमारा अंतिम क्लास है। इसके बाद ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर दिए तो ठीक है, नहीं अगर आप कमेंट करते हैं कुछ तो हम इकोनॉमिक्स को ही आगे लेकर के फिर से चलेंगे या फिर देखते हैं क्या होता है, थोड़ा मंथन करेंगे। उसके बाद फिर आपको बताएंगे क्या पढ़ाना है। हम आपको उसके लिए पोस्टर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि क्या आगे हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। पर अगर देश किसी भी देश का विकास करना है तो उसका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है। तो याद रखिए, देश लोगों से बनता है, देश लोगों से चलता है। यानी लोगों के पास पैसा होगा तब देश के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो देश क्या होगा, समृद्ध होगा। लोगों के पास पैसा नहीं होगा देश समृद्ध नहीं होगा। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तभी राष्ट्रीय आय, क्योंकि राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय सभी लोगों का आय जोड़ेंगे तो वही तो राष्ट्रीय आय है। अब देखिए, सरकार के पास आय कहां से आता है, सरकार की नौकरी करने जाती है कि सरकार गई कहीं पे किसी कंपनी में काम करके लाके पैसा देश का डेवलपमेंट कर रही है, नहीं। सरकार के पास पैसा हमारा पैसा है, यानी लोग जो पैसा देते हैं वह पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है। उसी पैसे से सरकार फिर विकास की क्रिया को आगे बढ़ाती है। ठीक है। अब देखिए, आप कहोगे कि सर टैक्स तो हम देते नहीं है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली आप बहुत कुछ, आप हर एक चीज पे टैक्स देते हैं। जैसे चिप्स कुरकुरे खाने जाते हैं, एक 5 रुपए के चिप्स कुरकुरे पे भी आप जीएसटी दे रहे हैं, यानी आप भी टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है। कपड़ा खरीद रहे हैं, टेलीविजन खरीद रहे हैं, मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितनी भी चीजें आप खरीद रहे हैं हर चीज पे जीएसटी है। और जहां जीएसटी हो पैसा क्या है, सरकार के पास जाता है। ठीक है। तो ये इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये ध्यान से, कुछ कुछ टॉपिक हम यहाँ लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा हम आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिए। पर किसी देश के विकास में वहां के सभी व्यक्तियों के आय का योगदान होता है। कोई एक व्यक्ति चाहे कि अगर हम देश का विकास कर ले सिर्फ अपने पैसा से तो संभव नहीं है। सभी लोग मिल करके जो वहां पैसा देते हैं उसी से देश का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्र में उपलब्ध साधनों की क्षमता बढ़ाकर आय बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए, क्षमता क्या बढ़ाकर, राष्ट्र में उपलब्ध साधन, हमारे पास बहुत सारा साधन है, अब साधन की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट साधन पे जाते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा साधन है मानवीय साधन। ठीक है। मानव संसाधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अब उसकी क्षमता अगर बढ़ा दे, आज मान लीजिए कोई आदमी बेरोजगार है, ठीक है, बेरोजगार है, कहीं जाके मजदूरी कर रहा है, दिन का 300-400 रुपए कमा रहा है। उस आदमी को स्किल दे दीजिएगा, उस आदमी के पास अगर स्किल हो जाए, वो आदमी किसी कंपनी में जाके काम करे 600 से 800 रुपए कमा सकता है एक दिन का। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक स्किल देने से लोगों का क्या हुआ, समस्या का समाधान हो गया कि नहीं हो गया। अब जो आदमी 300-400 रुपए कमा के अपना परिवार नहीं पाल रहा था, वो आदमी अगर 600 से 800 रुपए कमाता है तो आसानी से अपना परिवार क्या है, पाल लेगा। तो ये चीजें आपकी जरूरी है। ठीक है। लेकिन पता नहीं सरकार को हुआ क्या, सरकार इस पे काम ही नहीं कर रहा है, एजुकेशन पे काम ही नहीं करना चाहती। जितनी भी सरकारें आती है सबको बस यही है कि पढ़ा लिखा रहेगा, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी झंडा होगा इंडिया। ठीक है। सरकार को इसी पे काम करना चाहिए, लोगों को आप स्किल दीजिए। आपको लगता है कि लोग आपसे मांगते हैं रोजगार समस्या है, भाई स्किल दीजिए ना उन लोगों को, एक माहौल तो क्रिएट कीजिए कि हाँ आपको स्किल दे रहे हैं, आप जाइए काम कीजिए। वो आदमी स्किल ले लिया, विदेश चला गया, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। वो आदमी स्किल ले लिया, अपने देश में किसी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। और अगर आपके पास स्किल वाले अगर मैन पावर बहुत ज्यादा हो जाए तो कंपनियां भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, फैक्ट्री लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार में ही अगर लोगों का सब कुछ अच्छा से चल जाए तो फिर क्यों जाएंगे लोग आपसे सरकारी नौकरी मांगने के लिए। ठीक है। आप जो सिक्योरिटी लोगों को सरकारी नौकरी में देते हो वो सिक्योरिटी आप प्राइवेट नौकरी में दिलवाओ, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट तो आपके हाथ की चीज है। आप किसी देश की फैक्ट्री को यहाँ ला रहे हो, अपना नियम दो उसको, भाई हमारे देश को लोग आप नहीं कर सकते, जैसे सरकारी नौकरी में हम सुविधा देते हैं वो सुविधा आप हमारे लोगों को दो, कहे नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को स्किल देना पड़ेगा। अगर अपने उपलब्ध साधनों का क्षमता बढ़ा दे तो हमारे देश का विकास हो सकता है। चलिए, तीसरा, लोगों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाना होगा। अब लोगों की आय कब बढ़ेगी, जब हमारा उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगेगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है। तो लोगों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन को भी बढ़ाना होगा। उसके बाद है, राष्ट्र के विकास के लिए समावेशी विकास होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आज जो हमारी नीतियां है, आज जो सरकार की नीतियां है, इससे कुछ लोग अमीर हो रहे हैं। ऐसे करने से देश का विकास नहीं हो पाएगा। कुछ लोग अमीर होंगे तो टैक्स का एक उतना ही हिस्सा दे पाएंगे जितना उन पे लागू होता है। अगर देश के सारे लोग अमीर हो जाए, देश के सारे लोगों के पास पैसा आ जाए तो सारे लोग खरीदारी करेंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा, ज्यादा जो है कुछ जीएसटी के माध्यम से ज्यादा पैसा सरकार के पास आएगा। तो कहने का मतलब है कि अमीर और गरीब के फासले को कम करना पड़ेगा। सरकार की जो नीतियां है कि कुछ लोगों को अमीर बनाया जाए, नहीं,
सरकार की नीति ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का हम माहौल यहाँ पे लागू करें जिससे देश के जितने भी लोग हैं सारे लोगों के पास पैसा आ सके, सारे लोगों के पास स्किल हो, सारे लोग अमीर बन सके। जब सारे लोग अमीर बनेंगे तो देश का विकास अपने आप होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय किससे आता है? प्रति व्यक्ति आय से। अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों पे समावेशी विकास पे सरकार को बल देना चाहिए। समावेशी विकास हम आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर के आप वहां देख सकते हैं। तो अगर समावेशी विकास पे सरकार बल देती है तो देश के सभी लोग आय बढ़ेगा, सभी लोग आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, तो कुल मिला के हमारा डेवलपमेंट। चलिए, इसके लिए हम आपको एक चक्र समझा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ अर्थशास्त्री द्वारा ये चक्र समझाया गया है। देखिए क्या होता है, अगर आर्थिक विकास करना है तो इस चक्र को फॉलो करो। अब आर्थिक विकास के लिए जरूरी क्या है? तो आर्थिक विकास जरूरी है प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय में। अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो विकास की क्रिया आगे बढ़ेगी, विकास की क्रिया होगी, विकास की क्रिया होगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक चक्र की तरह आपको हमेशा क्या है, घूमते रहता है। ठीक है, क्या चक्र है? अगर आर्थिक विकास करना है तो पहले प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो विकास की क्रिया होगी, विकास की क्रिया और तेज होगी, डेवलपमेंट होगा देश का, डेवलपमेंट होगा तो राष्ट्र की आय अपने आप बढ़ जाएगी, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। यानी हमें देश को डेवलप करना है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना होगा, ताकि ये चक्र चलता रहे और ये चक्र चल के हमारे देश को क्या है, ठीक है। ये रहा विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। एकदम बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाया जाए। किसी 1, 2, 4 पूंजीपतियों की आय बढ़ा करके हम विकास की बात नहीं कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति नहीं, सभी लोगों की आय बढ़नी चाहिए, सभी लोग संतुष्ट रहने चाहिए देश में। अब देखिए, अगर सभी लोगों के पास आय हो जाएगा तो सभी लोग क्या करेंगे? मान लीजिए सबके पास पैसा होगा, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फिर उनके बच्चे और ज्यादा स्किल वाले होंगे, फिर उनके बच्चे और पढ़ेंगे, फिर उनके पास और ज्यादा पैसा आएगा, फिर उनके आने वाला जनरेशन और ज्यादा पैसा है। यानी ऐसे करते 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 हम देश को डेवलप कर सकते हैं। 2-4 लोगों को पढ़ाएंगे, बाकी सब लोग गरीब रह जाएंगे, तो गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो उनका आय जस्ट रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मेन इंपोर्टेंट चीज हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना पड़ेगा, देश के सभी लोग आय बढ़ाना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं आप वो हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप बता दीजिए, मैं जल्दी से टॉपिक को पढ़ा दूंगा। तब के लिए जय हिंद।